Hello and welcome to Commerce and Management Mantra. Our today's topic is Unsolved Matrix. इस वीडियो में हम अनसॉल्व मैट्रिक्स, उसके डिफरेंट जो 4 स्ट्रैटेजीज अनसॉल्व मैट्रिक्स में डिफाइन की गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो अनसॉल्व मैट्रिक्स क्या होता है? Unsolved matrix also called product and market expansion grid, इसको प्रोडक्ट और मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड भी कहा जाता है, इज अ टूल यूज्ड बाय फर्म टू एनालाइज एंड प्लान देयर स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ। ये किसी भी फर्म को एनालाइज करने में और प्लान करने में हेल्प करता है कि कैसे अपनी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना है, प्लान करना है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे राइट साइड में एक फिगर है, एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम अनसॉल्व मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में 4 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज की बात की गई है, जो एग्जिस्टिंग मार्केट मतलब मार्केट और प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए हम अपनी स्ट्रैटेजीज को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि इंक्रीज रिस्क लेवल का मेजरमेंट करती है। किस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने पे कितना रिस्की है। अगर आप रिस्क को ज्यादा बियर कर सकते हैं तो आप हाई रिस्क वाले स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करते हैं। अगर आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी लो है तो आप सेफ स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगी कि कौन कौन से हमारी ज्यादा रिस्की हैं स्ट्रैटेजीज और कौन से थोड़े सेफ माने जाते हैं। द मैट्रिक्स शोज 4 स्ट्रैटेजीज, 4 स्ट्रैटेजीज बताती हैं, जैसा कि मैंने बताया। कैन बी यूज to help a firm grow and also analyze the risk associated with each strategy, जो कि फर्म का हेल्प करता है कि ग्रो करने में और उसके रिस्क को मेजर करने में, उससे उसके सारी स्ट्रैटेजीज से एसोसिएटेड रिस्क को मेजर करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली अनसॉल्व जो मैट्रिक्स है वो एक प्रोडक्ट एंड मार्केट एक्सपेंशन मैट्रिक्स है, जो कि हेल्प करता है फर्म को ग्रो करने में और अपने रिस्क को एनालाइज करने में। किसी भी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने के बाद उसका रिस्क लेवल क्या है वो मेजर करने में अनसॉल्व मैट्रिक्स का ग्रेट इंपॉर्टेंस है। अंडरस्टैंडिंग द अनसॉल्व मैट्रिक्स। अनसॉल्व मैट्रिक्स क्या है? अनसॉल्व मैट्रिक्स को अप्लाइड मैथमेटिशियन और बिजनेस मैनेजर एच आइगर अनसॉल्व ने पब्लिश किया था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू इन 1957 में। 1957 में अनसॉल्व द्वारा इसको लाया गया। अनसॉल्व कौन थे? ये अप्लाइड मैथमेटिशियंस थे और बिजनेस मैनेजर थे। द अनसॉल्व मैट्रिक्स हेल्प्ड मेनी मार्केटर्स एंड लीडर्स अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ ग्रोइंग देयर बिजनेस। अनसॉल्व जो होता है, डिफरेंट अनसॉल्व मैट्रिक्स जो है वो मार्केटर्स को हेल्प और लीडर्स को हेल्प करता है रिस्क को मेजर करने में और ग्रोइंग देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, उसमें जो जो रिस्क इन्वॉल्व है, जिस स्ट्रैटेजी को लगाने पे जितने रिस्क हैं उसको मेजर करने में हेल्प करता है। तो हमारे जो 4 स्ट्रैटेजीज अनसॉल्व ने दिए वो कौन कौन से हैं? मार्केट पेनिट्रेशन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, मार्केट डेवलपमेंट है और डाइवर्सिफिकेशन है। मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है? मार्केट पेनिट्रेशन इट फोकस ऑन इंक्रीजिंग सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। एक शॉर्ट में हम रिव्यू लेते हैं पहले, तो उसके बाद हम थॉरो में डिटेल में एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे। तो मार्केट पेनिट्रेशन क्या है कि अगर हमको अपना सेल इंक्रीज करना है अपने पुराने प्रोडक्ट का, हमको ना तो प्रोडक्ट चेंज करना है और ना ही मार्केट चेंज करना है। हमारा प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग होगा, मार्केट भी एग्जिस्टिंग होगा, और तब हमको अगर अपने सेल्स को बढ़ाना है, अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना है, तो हम मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, जो कि सेफेस्ट स्ट्रैटेजी मानी जाती है। हमारी जो सेकेंड स्ट्रैटेजी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी फोकस करता है इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट। नए प्रोडक्ट का इसमें इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। किस मार्केट में? एग्जिस्टिंग मार्केट में। हमारा मार्केट वही रहेगा लेकिन हम अपने प्रोडक्ट को नया करते हैं। मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है? इट्स स्ट्रैटेजी फोकस ऑन एंटरिंग इनटू अ न्यू मार्केट यूजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की बात की गई। हमारा मार्केट पुराना है लेकिन प्रोडक्ट नया है,
जबकि मार्केट डेवलपमेंट जस्ट वाइस वर्सा सिचुएशन है कि हमारा मार्केट नया है लेकिन हमारा प्रोडक्ट पुराना है। डाइवर्सिफिकेशन जो है, जो मोस्ट रिस्किएस्ट स्ट्रैटेजी मानी जाती है, इसको रिस्किएस्ट क्यों कहा जाता है, इसमें रिस्क सबसे ज्यादा क्यों इन्वॉल्व होता है, बिकॉज इट फोकस ऑन इंटरिंग अ न्यू मार्केट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे हम नए मार्केट में इंटर कर रहे हैं नए प्रोडक्ट के साथ। तो जब आप बहुत सारी चीजें एक साथ नई ट्राई कर रहे होते हैं, वहां रिस्क होता है। वो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपका बिजनेस डिक्लाइन स्टेज में चला जाए, आप बहुत ज्यादा लॉस को आपको बियर करना पड़े फ्यूचर में। सो these four strategies, market penetration is the least risky while diversification is risky। जैसा कि मैंने बताया, इन चारों स्ट्रेटजीज में मार्केट पेनिट्रेशन जो है वो सबसे कम रिस्की है, वो सेफ मानी जाती है, जबकि डाइवर्सिफिकेशन को रिस्कीस्ट बोला जाता है। तो अनसॉफ मैट्रिक्स के, जैसा कि हमने यहाँ देखा, यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं। जैसा हमने बीसीजी मैट्रिक्स में पढ़ा था, पूरी मैट्रिक्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सेम वही चीज है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ये जो स्ट्रेटजीज है रिस्क के मेजरमेंट के लिए है, ये हम ब्रांड्स पे नहीं कर रहे हैं। वहां पे बीसीजी मैट्रिक्स, अगर अभी तक आपने बीसीजी मैट्रिक्स नहीं पढ़ा है तो प्लीज बीसीजी मैट्रिक्स, जी 9 सेल मैट्रिक्स, इन सबको मैंने कवर किया हुआ है, पहले उसको देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो वहां पे भी हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया था, यहाँ भी किया है, लेकिन ये पहले स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन स्टेज पे किया जाता है या फिर स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन स्टेज पे किया जाता है कि हम हमारे मार्केट की सिचुएशन क्या है और इसके बेसिस पे हम कौन सी स्ट्रेटजी आगे ला सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बीसीजी तो हम इवैल्यूएट करने के लिए करते थे, यहाँ पे फॉर्मुलेशन स्टेज पे ये मैट्रिक्स यूज होती है। तो ये मार्केट पेनिट्रेशन जो है, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी मार्केट जो है वो भी एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ एग्जिस्टिंग मार्केट में जो हम इंटर करते हैं तो मार्केट पेनिट्रेशन कराती है। तो मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है, थोड़ा डिटेल में इसको जानते हैं। In a market penetration strategy, the firm uses its product in the existing market. मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी में फर्म अपने प्रोडक्ट को पुराने ही मार्केट में यूज करती है। In other words, a firm is aiming to increase its market share with market penetration strategy. मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी का यूज करके फर्म अपने मार्केट शेयर्स को बढ़ाना चाह रही है। मार्केट शेयर का मतलब यहाँ पे ये है, जितने भी लोग आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं उतने लोग आपके शेयर होल्डर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको हम कह सकते हैं। तो बेसिकली आपके जो मार्केट शेयर है उसकी ग्रोथ करने के लिए मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी यूज करते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन का सिंपली मतलब यह है कि पूरी तरीके से, जब हम पेनिट्रेशन का वर्ड यूज करते हैं, पेनिट्रेशन मतलब पूरी तरीके से कैप्चर कर लेना, तो मार्केट में आपके अलावा कुछ बचे ही ना जो कंपटीटर के लिए अपॉर्चुनिटी हो। तो बेसिकली मार्केट पेनिट्रेशन वही लोग करते हैं जो कि मार्केट लीडर बनना चाहते हैं, उसके लिए वो प्राइस को या तो कम करें। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं जो मार्केट पेनिट्रेशन के लिए यूज की जाती हैं। तो मार्केट पेनिट्रेशन के वेज जो है वो क्या है, डिक्रीज द प्राइस टू अट्रैक्ट एग्जिस्टिंग और न्यू कस्टमर। एक तो ये तरीका है मार्केट में अपने शेयर्स, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करने का, कि आप अपने प्राइस को कम कर दो, क्योंकि हम ह्यूमंस जो हैं, हम इंडियंस स्पेशली जो हैं, वो प्राइस ओरिएंटेड रहते हैं ज्यादा से ज्यादा। उनको थोड़ी में चीप प्राइस में मिलती है तो वो उनके लिए ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो इसीलिए अगर अपने प्राइस को कम करेंगे, साथ में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वो ध्यान में रख के, क्वालिटी ध्यान में रखते हुए अगर हम प्राइस कम करते हैं तो ये अट्रैक्ट करता है नए कस्टमर्स को भी और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट। नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी यूज होती है, वेज यूज होता है, वो ये है कि आप अपने ब्रांड का, अपने प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में जाने, खरीदने के लिए आए, आपके प्रोडक्ट की मैक्सिमम सेल हो। थर्ड है अक्वायरिंग अ कंपटीटर इन द सेम मार्केट प्लेस, और अपने कंपटीटर को ही अक्वायर कर लो। सपोज कोई 2 ब्रांड है, वो इस टाइम पे compete कर रहे हैं, नेक टू नेक टक्कर है।
अब यहाँ पे अगर एक ब्रांड ने दूसरे ब्रांड को अक्वायर कर लिया तो हमारा जो मार्केट है वो पूरी तरीके से पेनिट्रेट हो गया, वो सिंगल हैंड में आ गया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जो कि अभी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। जैसे कि जियो का जो कंपटीटर है, बेसिकली वोडाफोन और एयरटेल, इनका जो कंपटीटर है वो जियो है। अगर जियो के साथ कोई भी एक टाई अप कर लेता है तो पूरा मार्केट अपने आप पेनिट्रेट कर लेगा। तो बेसिक एग्जांपल यही है कि मार्केट को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेना कि आपके बाकी कंपटीटर्स के लिए कोई जगह ना बचे। तो इस केस में क्या होगा, अगर वोडा ने जियो के साथ टाई अप कर लिया तो एयरटेल के लिए कोई इसको बचेगा ही नहीं, उसको अपने आप ही लिक्विडिफाई कर देना पड़ेगा खुद को। अनसॉफ मैट्रिक्स का अपना सेकंड जो फैक्टर है, सेकंड स्ट्रैटेजी जो है, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें न्यू प्रोडक्ट होता है, नया प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में। अगर हम एग्जिस्टिंग मार्केट में नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, इट मींस हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, पढ़ते हैं। In a product development strategy, the firm develop a new product to cater the existing market. इसमें फर्म जो है वो नया प्रोडक्ट डेवलप करता है एग्जिस्टिंग मार्केट को कैप्चर करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए। The move typically involve extensive research and development and expansion of the product range. इसमें बहुत ज़्यादा R&D की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप R&D करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको एक ईज होगा नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में। तो नया प्रोडक्ट आपका उतना ही ज़्यादा इनोवेटिव होगा और मार्केट को कैप्चर करने के कैपेबल होगा। तो अगर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं तो आपको R&D में ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना होगा। R&D में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट होगा वो इनोवेटिव होगा, और उसको अगर अपने आप प्रोडक्ट रेंज में इंक्लूड करेंगे वो डेफिनेटली आपको अपने ही मार्केट में बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज देगा। जैसे कि हम टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहले रिलायंस चलता था, ठीक ठाक बिजनेस था, बट उसको क्या करना था, मार्केट को अपने बढ़ाना था। उसने क्या किया, एग्जिस्टिंग मार्केट, वही टेलीकॉम इंडस्ट्री, मार्केट हमारा सेम है, लेकिन उसने अपना प्रोडक्ट नया इंट्रोड्यूस किया, जियो को लाया। तो जियो हमारा प्रोडक्ट हो गया। जियो आते ही, जियो को लाने के लिए, 4G नेटवर्क लाने के लिए इंडिया में R&D कितनी करनी होगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसकी प्लानिंग उन्होंने 6-7 साल पहले ही स्टार्ट कर दिया था। तो ये बताया जा सकता है कि उनका जो R&D में एक्सपेंडिचर था वो बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि इतने बड़ी कंट्री में 4G नेटवर्क लाना कोई ईजी बात नहीं है। और ये जियो की ही स्ट्रैटेजी थी कि 4G नेटवर्क को इंडिया में लाया जाए। उसके बाद बाकी सारी कंपनी ने तो फॉलो किया। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल ये था, द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इज एम्प्लॉयड व्हेन firm have a strong understanding of their current market and are able to provide innovative solutions to meet the need of existing market. प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी तभी यूज करनी चाहिए, तभी फर्म यूज करता है जब उसको अपने मार्केट का डीप अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो कि उनके कस्टमर्स चाहते क्या हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढते हैं कि जो कस्टमर चाहता है हम वही देंगे, उससे 10 ज़्यादा देंगे और कस्टमर के नीड को फुलफिल करेंगे, जो कि हमारे मार्केट के कंपोनेंट्स हैं। जो हमारा मार्केट डिफाइन होता है वो किन से होता है, ये क्या नॉन लिविंग थिंग्स से होता है हमारा मार्केट? नहीं, हमारा पूरा मार्केट जो है वो सिर्फ कस्टमर्स पे ही डिपेंडेंट होता है। तो अगर कस्टमर के नीड को आपने सेटिस्फाई कर दिया अपने प्रोडक्ट से, इट मीन्स कि आपका ये स्ट्रैटेजी सेटिस्फाई हो गया, आपकी जो स्ट्रैटेजी थी वो अच्छी तरीके से वर्क कर रही है मार्केट में। द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी कैन बी डन इन नंबर ऑफ वेज, बहुत सारी तरीके से की जा सकती है। इन्वेस्ट इन R&D में इन्वेस्ट करना, अक्वायरिंग अ कंपटीटर्स प्रोडक्ट, अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट को अक्वायर कर लेना, एंड मर्जिंग रिसोर्सेज टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, और अक्वायर के रिसोर्सेज को अपने साथ मर्ज कर लेना जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नए प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर लेना,
with other firms to gain access to each partner's distribution channel और ब्रांड। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जब हम करते हैं तो हम अपने दूसरे फर्म से किसी एक चीज पे पार्टनरशिप कर लेते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अक्वायर करने के लिए। अक्वायर की यहाँ पे बात नहीं होती, यहाँ पे ये बात होती है कि आप तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज कर ही रहे हैं, साथ में हम भी करेंगे। जैसे कि स्टारबक्स का हम देख लेते हैं। स्टारबक्स में आप जाते हो तो आपको आईपैड दिया जाता है, तो क्या एप्पल का स्टारबक्स से कोई कनेक्शन है? दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हुई है। उन्होंने बोला ठीक है, आप मुझे प्रमोट करिए, मैं आपको प्रमोट करूंगा, क्योंकि दोनों ही जो सेक्टर है वो बहुत ही हाई सेक्टर को टारगेट करते हैं। दोनों ही जो ब्रांड्स हैं बहुत ही हाई सेक्टर को टारगेट करते हैं। तो स्टारबक्स में जाने वाला इंसान आईपैड यूज भी कर सकता है, उसको खरीद भी सकता है अगर उसको वो अच्छा लगता है तो। सिमिलरली अगर आईपैड को प्रमोट करता है स्टारबक्स को, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम बोथ। एक और एग्जांपल देते हैं। ऑटोमोबाइल कंपनीज आर क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक कार टू मीट चेंजिंग नीड ऑफ देयर एग्जिस्टिंग मार्केट। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल दे रही हूँ। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब आपका मार्केट पुराना है, प्रोडक्ट नया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर जितने हैं अब डीजल या पेट्रोल बेस्ड कार नहीं बना रही है, बल्कि इलेक्ट्रिक कार्स बना रही हैं। मतलब अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा R&D करके इनोवेट किया और कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जैसा कि हम इस मैट्रिक्स में देखते हैं, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट में हमारा जो मार्केट है वो नया है, जबकि हमारा प्रोडक्ट पुराना है। जैसा हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में पढ़ा कि नया प्रोडक्ट होता है लेकिन मार्केट पुराना होता है, यहाँ पे वाइस वर्सा सिचुएशन है। हमारा मार्केट तो नया है लेकिन हमारा प्रोडक्ट पुराना है। तो मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, द फर्म इंटर्स अ न्यू मार्केट विथ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। फर्म इंटर करता है एक नई मार्केट में अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द एक्सपेंडिंग इनटू न्यू मार्केट may mean expanding into new geographies, customer segment, regions, etc. नए मार्केट को टारगेट करने का मतलब है कि आप डिफरेंट जियोग्राफीज को भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आपने इंडिया में अपना मार्केट किया, अभी आप अब्रॉड में किसी दूसरी कंट्री में कर रहे हैं, ये भी मार्केट डेवलपमेंट का एग्जांपल है। कस्टमर सेगमेंट, अगर डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगी। नाइकी जो था पहले एथलीट्स के लिए ही बनाया गया, जो लोग एथलीट खेलते थे उन्हीं के लिए बनाया गया। तो एथलेटिक्स के जो प्लेयर्स थे उनके लिए जो शूज था होना चाहिए था वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए था। फिलिप नाइट ने सोचा, क्योंकि वो खुद भी खेलते थे, वो खुद भी एक प्लेयर रहे हैं, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया बहुत ही कंफर्टेबल शूज। उनका वहां पे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया चल रहा है, बट स्टिल उनको अपने कस्टमर का सेगमेंट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि नाइकी, एडिडास, दोनों का मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि ये दोनों ही अपने प्रोडक्ट को अब नए जियोग्राफिक्स में लाना चाह रहे हैं। वो जियोग्राफिक की, डेमोग्राफिक की जब बात करते हैं, वो डिफरेंट एज ग्रुप की भी बात हो सकती है, डिफरेंट इनकम लेवल की भी बात हो सकती है। एज ग्रुप का मतलब ये होता है कि जो प्लेयर्स एथलीट खेलते हैं वो मैक्सिमम 18 ईयर्स के अबव होते हैं। तो अभी जो नाइकी के ओनर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं कि वो चाइल्ड्स को टारगेट करें, वो बिलो 18 के लोगों के लिए बनाएं। सो दिस वाज एग्जांपल ऑफ मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट का एग्जांपल है। मार्केट डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजीज हैं वो कौन कौन सी हैं? कैटरिंग टू डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, कस्टमर के डिफरेंट सेगमेंट को टारगेट करना, एंटरिंग इनटू अ डोमेस्टिक मार्केट, एक्सपैंडिंग रीजनली, अपने डोमेस्टिक मार्केट में ही, सपोज इंडिया के अंदर ही आपने कहीं केरला से कोई कंपनी स्टार्ट की, नाउ यू आर टारगेटिंग अदर स्टेट्स टू। सो अपने डोमेस्टिक मार्केट को पहले कैप्चर करना। अगर एक बार डोमेस्टिक मार्केट कैप्चर हो जाता है, देन एंटरिंग इनटू फॉरेन मार्केट, अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना, इंटरनेशनलाइजेशन करना। जैसा कि हमने एक्सपेंशन स्ट्रेटजी में पढ़ा था, वहां पे हमने इंटरनेशनलाइजेशन की बात की थी। इंटरनेशनलाइजेशन मतलब आप अपनी कंट्री में, होम कंट्री में कोई बिजनेस कर रहे होते हो और आपके डिफरेंट कंट्रीज में जहां पे कस्टमर का रीच है आपके प्रोडक्ट के लिए,
वहां पे आप जाते हो और अपने बिजनेस नया प्लांट स्टैब्लिश करते हो, दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन। तो आप ये स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हो मार्केट डेवलपमेंट के लिए। अब फोर्थ एंड लास्ट स्ट्रैटेजी इज डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी क्या है? ये मोस्ट रिस्कीस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसा कि हम यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी नया है, साथ में हमारा मार्केट भी नया है। तो जब हम नए प्रोडक्ट को नए मार्केट में लॉन्च कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, वहाँ पे हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है, डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके से किया जाता है, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी अगेन दो तरीके का होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, जैसा कि मैंने कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी वाले वीडियोस में बताया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, प्लीज लुक एट दैट फर्स्ट, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या है, जिसको हम कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपका या तो फिर आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अक्वायर कर रहे हो, उसमें डाइवर्सिफाई कर रहे हो खुद को, या तो फिर आप अपने सप्लायर्स की तरफ डाइवर्सिफाई हो रहे हो। जबकि अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन बात करता है कि आपके जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका नए प्रोडक्ट और मार्केट से कोई रिलेशन नहीं है, आप टोटली डिफरेंट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो। सपोज आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में हो और आप टेक्सटाइल बिजनेस में जा रहे हो, तो ये अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। जबकि रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन बात करता है, सपोज यू हैव अ डेयरी, जहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और आप कोई फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में, सपोज यू आर मेकिंग केक ऑल्सो, ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। तो इन डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी फर्म इंटर अ न्यू मार्केट विथ न्यू प्रोडक्ट, नए मार्केट में नए प्रोडक्ट के साथ इंटर करता है। ऑल्दो सच अ स्ट्रेटजी इज द रिस्केस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि ये रिस्केस्ट होता है। जब हम मार्केट पेनिट्रेशन की बात कर रहे होते हैं तो वो सेफेस्ट बोला जाता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट भी पुराना है, मार्केट भी पुराना है। जबकि डाइवर्सिफिकेशन को रिस्केस्ट बोला जाता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट भी नया है और मार्केट भी नया है। द रिस्क कैन बी मिटिगेटेड थ्रू रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप अपना डाइवर्सिफिकेशन अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड करते हैं, सपोज आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में हैं और उसी में अगर डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं जो कि रिलेटेड होगा, तो ये आपके लिए आपके रिस्क को मिटिगेट करता है, कम करता है। जबकि जो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, जिसको हम कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं, ये मोस्ट रिस्कीएस्ट है। लेट्स हैव क्विक रिव्यू अबाउट दीज स्ट्रैटेजीज। तो अनसॉफ्ट का जो मैट्रिक्स है वो 4 स्ट्रैटेजीज के बारे में बताता है। अनसॉफ्ट मैट्रिक्स क्यों बनाया जाता है? अनसॉफ्ट मैट्रिक्स डिफरेंट स्ट्रैटेजीज किसी भी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन को अपने ग्रोथ के लिए, अपनी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज उसको यूज करने चाहिए मार्केट को कैप्चर करने के लिए, उसके लिए अनसॉफ्ट मैट्रिक्स बनाई जाती है। तो अनसॉफ्ट मैट्रिक्स के 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 स्ट्रैटेजीज की बात करता है। फर्स्ट, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। मार्केट पेनिट्रेशन, जैसा कि मैंने बताया, इंक्रीज मार्केट शेयर विथ न्यू कस्टमर्स, अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना नए कस्टमर्स के साथ। आपका प्रोडक्ट पुराना है, मार्केट पुरानी है, लेकिन आपको कस्टमर्स नए चाहिए। इसके लिए आप क्या करते हो? आप प्रमोशन बढ़ाते हो, आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू एप्लीकेशन एंड यूजेस, पॉसिबिलिटीज फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और नए नए एप्लीकेशन, आपका प्रोडक्ट किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है उसको अपने कस्टमर्स को अवेयर कराते हो। उससे उस केस में भी आपकी सेल्स बढ़ सकती है। इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेस, अगर हम कोई चीज महीने में 2 बार यूज कर रहे हैं, उनका जो बाइंग रेट है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, तो उसको हमको बढ़ाना है। कि वो कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हमारे प्रोडक्ट का डिफरेंट एप्लीकेशन होगा, अगर हमारे प्रोडक्ट का एप्लीकेशन ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसकी सेल ज़्यादा होगी, कस्टमर्स को ज़्यादा खरीदेगा। इन द सेम वे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के स्ट्रैटेजीज में हमारा प्रोडक्ट नया होता है, जबकि मार्केट पुराना होता है। मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज में मार्केट नया होता है, प्रोडक्ट पुराना होता है, और डाइवर्सिफिकेशन में दोनों नए होते हैं।
दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट मंत्रा।